हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाप एप्लीकेशन। लेट अस स्टार्ट से इस वीडियो हम ये देखेंगे एएमयू में जो पीएचडी के लिए किस किस डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए पीएचडी अगर हम एडमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरल एडमिशन चले आएंगे हम। जनरल एडमिशन में जाने के बाद ये आपका एडमिशन में यहाँ पीएचडी पे अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें जो है अभी अपलोड नहीं किया है इन्होंने। वैकेंसी फॉर पीएचडी 2024-25 के लिए अभी अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि सही है। तो इस वजह से अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ओके, तो ये आ गया एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके लिए अब सबसे पहले जो है इन शॉर्ट ये भी बताया जा रहा हूँ किस तरह से भरा जाता। तो पहले यहाँ आपको हमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए देखिए यहाँ ऑप्शन है साइन अप का। साइन अप के लिए आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, यहाँ फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, नेक्स्ट आपको फिर उसके बाद लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। एंटर आधार नंबर मैंडेटरी, इज़ नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो सही है। और एंटर मोबाइल नंबर, ईमेल जो है और ईमेल आपका, फिर कंफर्म ईमेल करना है, फिर पासवर्ड आपको करना है, ओके। और फिर आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद रजिस्टर कर देना। उसके बाद देन आपको क्या है, साइन इन करना है। साइन इन है जिस ईमेल एड्रेस से आपने अभी साइन अप किया था उसी से करोगे। फिर पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट करा था, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है, ओके। और ये जो मेल है जो कि आपका उस पर आपके मेल पे पहुंच जाएगा और वहाँ से आप आगे का प्रोसेस पूरा करोगे, ओके। साइन इन होने के बाद आपको फिर आपको प्रोफाइल फिल करनी है। प्रोफाइल फिल करने के बाद आपको फिर एड्रेस डालना है। एड्रेस आपको लोकल और परमानेंट दोनों रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करोगे, फिर फ़ोटो करोगे, साइन करना है आपको, अपलोड करना है। और फिर कैटेगरीज आपकी कौन सी कैटेगरीज रहेगी, ओके, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद जो है हमें अप्लाई करना है, ओके, हमें अप्लाई करना है, ओके। जैसे ही फिर हम अप्लाई पे करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ हमें जो भी आपका है, जनरल में आप अप्लाई कर रहे हो या नेशनल में कर रहे हो या एनआरआई या फॉरेन नेशनल्स फॉर स्कूल्स ओनली या एनआरआई। तो आप अगर नेशनल स्टूडेंट्स हैं यानी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो आपको एनआरआई क्लिक करना होगा। अगर जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी जनरल हैं आप, इंडियन हैं, तो आपके लिए जनरल पहले पे क्लिक करना होगा, ओके। तो पहले पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद है आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी कोर्स आ गया। अब यहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस किस कोर्स के लिए जो है इन्होंने वैकेंसी अभी ये यानी फॉर्म भरवा रहे हैं या वैकेंसी हैं। तो वो आप यहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो वैकेंसी हम यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हम वैकेंसी देखिए देख सकते हैं। तो ये है पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में है। पीएचडी इन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी इन होम साइंस, फाइन आर्ट्स, पंजाबी बंगाली यानी ये लैंग्वेज वाइज हैं, तेलुगु, पीएचडी इन पर्शियन, पीएचडी इन अरबिक, पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स, पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी इन फिलोसफी, पीएचडी इन संस्कृत, उर्दू, कुरानिक स्टडीज़ में भी है। पीएचडी इन कॉमर्स, टूरिज्म लास्ट ईयर नहीं थी कुरानिक स्टडीज़ में। मैं पीएचडी इन अप्लाइड फिजिक्स, पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी केमिकल इलेक्ट्रिकल अप्लाइड मैथमेटिक्स, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, पीएचडी आर्किटेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पीएचडी इन स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, पीएचडी इन वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़, पीएचडी इन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़, पीएचडी इन लॉ, पीएचडी इन वाइल्ड लाइफ साइंसेज, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन जियोलॉजी, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
PhD in physics, geology, mathematics, computer science, PhD in chemistry, PhD in geography, PhD in statistics, PhD in operation research, PhD in industrial chemistry, PhD in psychology, PhD in history, PhD in Islamic studies, PhD in political science, PhD in public administration, PhD in human rights, PhD in education, PhD in economics, PhD in physical education, PhD in library and information science, PhD in sociology, PhD in social work, PhD in human studies, PhD in mass communication, PhD in Sunni theology, PhD in Shia theology, PhD in plant pathology, PhD in English, PhD in English language teaching, PhD in pharmacology, PhD in clinical psychology, बायोकेमिस्ट्री, प्लास्टिक सर्जरी और PhD इन मेडिकल फिजिक्स। तो ये वैकेंसीज़ हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट है और अभी 3-4 दिन में एक आध में और बढ़ सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो है अब क्योंकि PhD की वैकेंसी अभी अपलोड नहीं की गई है, तो यहाँ से हम पूरा एग्जैक्ट मालूम कर सकते हैं कि हम इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो PhD आप ये देख सकते हो, पूरी लिस्ट है। ओके, आप जिस सब्जेक्ट के हो आप उसके अपने हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इन PhD कोर्स में अप्लाई किया जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मेन मकसद ये था इस वीडियो में कि किस किस कोर्स में अभी फ़िलहाल PhD में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आए थे कि हम ये तो बताओ कि किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से मालूम करें। तो फिर यही ये सूटेबल सिचुएशन लगी फ़िलहाल, तो इसी वजह से ये वीडियो बनाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।